बजट 2026 आ रहा है और आज मार्केट का हाल ऐसा है कि कभी तेजी, कभी गिरावट, तो कभी मार्केट के अंदर पैनिक। लोग पूछ रहे हैं भाई बजट के अंदर क्या मिलेगा? मार्केट क्रैश तो नहीं आएगा या फिर कोई बाइंग का मौका है? आज के वीडियो में मैं आपको कोई हेडलाइन नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा रियलिटी। वो रियलिटी जो एक रिटेल इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि बजट 2026 को लेकर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट के कंफ्यूजिंग मूड की बात करेंगे, आखिर क्यों पिट रहे हैं। और इसके अलावा पोर्टफोलियो रीबैलेंस और इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके ऊपर हम बात करें। तो आज का जो वीडियो है ना वो डिटेल के अंदर समझने वाला वीडियो रहेगा, जिसकी वजह से आज हम डिजिटल बोर्ड का यूज नहीं करने वाले। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की हम बात करते हैं कि बजट 2026 को लेके कोई इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आखिर क्यों नजर नहीं आ रही। देखिए रीजन बिल्कुल सिंपल है। जीएसटी रेट पहले ही कट हो चुकी है, जो टैक्स रिलीफ है वो पिछले साल मिल चुकी है। तो गवर्नमेंट के ऊपर, खुद के ऊपर इस टाइम जो कलेक्शन का प्रेशर है वो बना हुआ है। मतलब बजट के अंदर जो टैक्स कट का स्कोप है ना वो बहुत कम नजर आ रहा है। तो अब इसको ना हम एक घर की एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए घर का बजट ना 100 रुपए मंथली बजट है। तो पहले क्या निकलता है? राशन लेते हैं हम, जो सबसे जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई रेंट पे है तो वो रेंट, बिजली, पानी, बच्चों की स्कूल फीस, तो ये बाकी है ईएमआई में चला जाता है। तो गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, पेंशन जो फिक्स है वो जाने ही जाने हैं। इसके अलावा डिफेंस सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, सब फिक्स्ड है। तो बचता क्या है एट द एंड? वही 4-5 रुपए जो इधर उधर किए जा सकते हैं। तो कोई मैजिक अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं की जा रही। तो जब बजट के अंदर कोई मैजिक नहीं होने वाला तो फिर ये सवाल नेचुरली उठता है कि मार्केट इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्यों लग रही है? कभी गिरावट, कभी रिकवरी। तो देखिए इसका रीजन जो है ना वो सिर्फ बजट नहीं। अभी हम बात करते हैं मार्केट के कंफ्यूजिंग मूड की। देखिए कभी मार्केट गिरता है फिर रिकवर करता है और लोगों का यहाँ पर कहना है कि समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। पर एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये एक हेल्थी मार्केट का साइन है। क्यों? देखिए जो अब अर्निंग्स है वो वैल्यूएशन और प्राइस का रिलेशन है ना वो वापस आ रहा है। रियलिटी आ रही है, सच्चाई यही है। जीडीपी ग्रोथ 8% बोला जा रहा है, पर जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के अंदर ये ग्रोथ नजर नहीं आ रही। और जब अर्निंग्स वीक होती हैं तो वैल्यूएशन का हिसाब होता ही है। और जब मार्केट वैल्यूएशन और अर्निंग्स पे चलती है ना तो सब इन्वेस्टर का सेम रिजल्ट्स नहीं होता। मार्केट सिलेक्टिव होती है और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट। अब एक कड़वा सच सुन लीजिए। जो लोग कोविड के बाद आए थे ना उन्हें लगा था कि मार्केट इसी तरह से बुल रन में ही रहता है, तो उन्होंने बहुत हाई वैल्यूएशन 50, 70, 80 पीई के स्टॉक्स भी उठा लिए। तो वो जहां पे जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 2-5% नजर आ रही थी। इसके अंदर देखिए जो मार्केट की गलती नहीं है, गलत वैल्यूएशंस का करेक्शन चल रहा है इस टाइम। और इसी वजह से जो पुराने इन्वेस्टर हैं जो कोविड के बाद आए स्पेशली, तो उनको मार्केट खराब लग रहा है। और जो नए इन्वेस्टर इस टाइम मार्केट के अंदर एंटर करेंगे तो उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगेगा। दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि आखिर कौन पिट रहा है। वो इन्वेस्टर स्पेशली जिन्होंने एक हायर वैल्यूएशन पे बिना बिजनेस को जांचे और परखे सिर्फ एक बुल फेस के अंदर एंट्री ली है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है हमें। और अभी क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है उसके बाद पोर्टफोलियो रीबैलेंस होते हैं। इसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि इक्विटी के अंदर अभी जो फ्रेश मनी आएगा जिसकी वजह से मार्केट और हेल्थी होगी। देखिए जो करेक्शन आता है ना उसके बाद एक लॉन्ग टर्म अच्छा ट्रेंड बनता है। लेकिन जो इस बार गोल्ड का भागना है वो सिर्फ एक एसेट की कहानी नहीं है, ये एक सिग्नल है। इंटरेस्ट रेट और करेंसी के इम्बैलेंस का सिग्नल। अब आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देखिए आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट कम रखना इकोनॉमी के लिए काफी नुकसानदेह होता है। इसके साइंस हमें पीछे नजर आए, जैसे कि जो हमारा पैसा था वो डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होता गया। जो गोल्ड और सिल्वर थे वो इंटरनेशनल मार्केट से भी ज्यादा भाग रहे थे। जो बैंक्स का कासा था वो गिर रहा था। और सबसे शॉकिंग चीज, रेपो रेट 5 से 5.5% होने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड थी वो सिर्फ और सिर्फ 6.7% थी। मतलब सिस्टम कहीं ना कहीं तो इम्बैलेंस है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो हमारी मार्केट स्टेबल होगी, हमारा रुपया और भी मजबूत होगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ऑल ओवर अच्छी होगी। देखिए जो बजट के अंदर अगर मिरेकल नहीं है, मार्केट वैल्यूएशंस पे चल रहा है,
गोल्ड हमें सिग्नल दे रहा है और इंटरेस्ट रेट इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को सिर्फ हेडलाइन नहीं, सिग्नल समझने चाहिए। तो दोस्तों एट द एंड मार्केट जो है वो इमोशन से नहीं चलता, मार्केट चलता है रीजन से। और हमने अक्सर देखा है जब बजट आता है ना तो लोगों के इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। तो लेकिन हमें इमोशंस पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है रीजन पर। जैसे कि हमने एक वजह देखी पीछे, हमने क्या देखा था, जो मार्केट की वैल्यूएशन है और जो प्राइजेस हैं उसका जो रिश्ता है वो आपस में वापस बन रहा है, जिसकी वजह से हम मार्केट को एक हेल्थी समझ रहे हैं। और जरूरी चीज, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो ये जो इस टाइम मार्केट चल रही है वो आपके लिए एक लर्निंग फेज प्लस एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर वैल्यूएशन को समझना ज्यादा जरूरी है, इसकी बजाय पैनिक करना। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही फाइनेंस के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप बजट 2026 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।